नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल @GK जंक्शन पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल की तैयारी अंतिम 5 महीने में कैसे करें और पेपर कैसे निकले। तो आज मैं इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। जो भी बच्चे नए हैं और इस एसएससी सीजीएल या एसएससी एमटीएस जो भी तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूँगा। तो जो भी लोग नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। तो चलिए, सबसे पहले हम एसएससी सीजीएल के सिलेबस की ओर चलते हैं। उसके बाद बताते हैं आपको कितने महीने में क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और 5 महीने में कैसे आप अपने पेपर को क्लियर करें। तो सबसे पहले चलते हैं सिलेबस देखते हैं, क्योंकि इस बार सिलेबस जो है पिछले 2-3 साल से जो आ रहा था वो सिलेबस 2022 में चेंज कर दिया गया है। तो चलिए नया सिलेबस देख लेते हैं। तो ये रहा एसएससी सीजीएल टायर 1 का सिलेबस। जो भी बच्चे नए हैं उनको पता होना चाहिए कि एसएससी में सीजीएल में 3 लेवल होते हैं, टायर 1, टायर 2 और इसके बाद टाइपिंग। कुछ पोस्टें ऐसी भी होती हैं जिनमें टाइपिंग नहीं करना पड़ता है। तो मैं पूरे जानकारी दूंगा, इसलिए जो भी लोग हैं प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं उसमें पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपको 5 महीने के अंदर कैसे आप अपना पेपर निकालें। तो सबसे पहले हम टायर 1 का सिलेबस देख लेते हैं एसएससी सीजीएल वालों के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, टायर 1 का सिलेबस जो है इस बार भी वही है, चेंज नहीं हुआ है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के यहाँ पे 25 क्वेश्चन आ रहे थे। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, इंग्लिश कंप्रहेंशन 25 क्वेश्चन। यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क के होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। इसके अलावा हम बात करेंगे टायर 2। टायर 2 का देख लेते हैं। तो टायर 2 में जो बदलाव हुआ है इस बार वो देख लेते हैं क्या हुआ है। पहले 100 क्वेश्चन आते थे इंग्लिश के और 100 मैथ के, लेकिन इस बार जो है एसएससी सीजीएल ने अपना जो सिलेबस चेंज कर दिया है मेंस का, तो वो देख लीजिए। मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे 30 क्वेश्चन केवल मैथ के आ रहे हैं। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन सेक्शन 1 में। ये टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे, 180 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको 60 क्वेश्चन करने के लिए। इसके अलावा बात करेंगे सेक्शन 2 में। तो यहाँ पे इंग्लिश का स्कोर ज़्यादा है, वेटेज यहाँ 45 क्वेश्चन आ रहे हैं इंग्लिश के। इसके अलावा जनरल नॉलेज यहाँ पे जोड़ दिया गया है 25 क्वेश्चन। इसके अलावा यहाँ रीजनिंग जोड़ा गया है, क्योंकि पहले केवल 100 क्वेश्चन मैथ के 100 इंग्लिश के आते थे। यहाँ पे जो है इस बार रीजनिंग का 30 क्वेश्चन जोड़ दिया है, जनरल नॉलेज का 25 क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है इंग्लिश का जो 45 क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा वेटेज है। इसके अलावा यहाँ पे जीके का केवल 25 क्वेश्चन मात्र है। तो यहाँ पे 45 और 25 70 क्वेश्चन, यहाँ 210। तो यहाँ पे मेंस जो है आपका 210 प्लस 180। यहाँ देख लीजिए मेंस आपका 390 नंबर का होने वाला है, और प्री केवल 200 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। तो ये आपका सिलेबस रहा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको सिलेबस 5 महीने में कैसे कवर करना है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि केवल इंग्लिश और मैथ अगर जिनको आता था वो पहले मेंस निकाल लेते थे, लेकिन इस बार एसएससी सीजीएल ने सिलेबस चेंज कर दिया है। तो अब उन लोगों के लिए भी नहीं निकल सकता, क्योंकि वो लोग केवल इंग्लिश और मैथ के बल पे आप अपना मेंस नहीं निकाल सकते सीजीएल का। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं अब बताऊंगा कि आप अपना 5 महीने में सिलेबस पूरा कैसे कवर करें और एसएससी सीजीएल प्री और मेंस दोनों कैसे निकल जाएगा आपका 5 महीने में। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस जो मैंने बता दिया वो उस सिलेबस का आपको टाइम टेबल बनाना है। जैसे इंग्लिश, मैथ, जीके, इसके अलावा रीजनिंग। तो यहाँ पे इंग्लिश, मैथ, जीके, रीजनिंग ये 4 पोर्शन आपके प्रीलिम्स के आते हैं। एसएससी सीजीएल जो प्रीलिम्स है उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। टोटल 25-25 क्वेश्चन चारों विषय के होते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई ये समझ रहा है कि केवल इंग्लिश और उसको मैथ से पढ़ने के बाद हो पाए, यहाँ पे चारों चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप लोग इंग्लिश का, मैथ का, जीके और रीजनिंग, सबसे पहले आप अपने टाइम टेबल में इसको सिलेबस नोट करेंगे कि सिलेबस क्या है। उसके अलावा नोट करने के बाद अब इंग्लिश को, आपको इंग्लिश और मैथ के लिए मैं ऐसा चीज़ बताऊँगा जिससे आपको पेपर में सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए एमबी पब्लिकेशन की बुक जो है इंग्लिश की, 2015 से लेकर 2022 तक जितने पेपर हुए हैं वो सब आपको प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा अगर इंग्लिश का जो पेपर है ये इनको आपको याद ही करना है, मीनिंग,
विलोम शब्द, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेज जितने भी हैं ये आपको याद कर लेंगे तो आपका 25 में से 22 क्वेश्चन बन जाएगा प्री में। यही आपको मेंस के लिए भी बहुत ही लाभकारी होगा। तो ये आपको कुछ नहीं करना है, इंग्लिश के लिए कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। एमबी पब्लिकेशन की बुक ले आइए इंग्लिश के लिए, और जितने 2015 से 2020 या 22 तक जो पेपर हो चुके हैं अभी तक, उसका प्रीवियस ईयर एक एक क्वेश्चंस को ध्यान समझिए और उसको हल करिए। पहले आप उसको अपने आप लगाएंगे, जो क्वेश्चन आपको गलत हो रहा है उसको आप जो है मीनिंग पर सबसे पहले उसमें मीनिंग याद कर लेंगे। एक्टिव पैसिव जो भी आपका सिलेबस में आ रहा है वो ढंग से पढ़ लेंगे। 2015 से 22 के पेपर वो पढ़ना नहीं है, केवल आपको कंप्लीट याद करना है, जिससे आपके 22 क्वेश्चन बन जाए 25 में। इसी प्रकार से मैथ के लिए भी बहुत अच्छी है किरण पब्लिकेशन की बुक, जो प्रीवियस ईयर, तो मैथ और रीजनिंग समझ आएंगे। मैथ और इंग्लिश जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के ही आपका सॉल्व हो जाएगा, और वो अच्छे से लगाना और प्रैक्टिस करना। इसके अलावा जीएस की बात करेंगे तो जीएस के लिए आपका लूसेंट का जो सामान्य ज्ञान है वो बहुत ही काफ़ी है। लूसेंट का सामान्य ज्ञान पढ़ लेंगे आप। इसके अलावा करंट अफेयर, लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर, तो आपके 20 से 22 क्वेश्चन आपका जीएस में हो जाएगा। रीजनिंग की आपके पास कोई भी किताब है वो आप प्रैक्टिस करते रहिए, चैप्टर वाइज जो चैप्टर सिलेबस में दिया हुआ है रीजनिंग के लिए आपका पेपर आराम से निकल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको रणनीति कैसे बनानी है, इंग्लिश और मैथ ये दोनों आपको प्रीवियस ईयर लगाना है। तो इंग्लिश मैथ 2 महीना आप लोगों को इनको का पढ़ना है। इसके अलावा देखो यहाँ पे जो है इंग्लिश को जो जिसको कमज़ोर है वो इंग्लिश को ज़्यादा टाइम दे सकता है, मैथ भी ज़्यादा टाइम दे सकता है। तो पहले आपको जैसे कि आपका मई जून में पेपर होने वाला है सीजीएल प्री का, तो इसके लिए आपको जो है सबसे पहले इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश का मेंस में 45 क्वेश्चन आ रहा है और मैथ का 30 क्वेश्चन, तो आपको इन दोनों पे ज़्यादा फोकस करना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, जीएस जो है पेपर से 2 महीना पहले जीएस और रीजनिंग पढ़ना है। लूसेंट किताब बहुत लोग शुरुआत में ही खरीद लेते हैं और बहुत से पढ़ते भी, क्यों उसको रिवीजन करना है आपको अच्छे से, और करंट अफेयर्स पढ़ लेना है, आपका प्री निकल जाएगा। उसके बाद मेंस में क्या करना है, मेंस में आपको इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मेंस में इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा रीजनिंग, देखो मेंस में दिक्कत करता है इंग्लिश और मैथ, क्योंकि मैथ में क्वेश्चन तो 30 ही है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होते हैं, इसलिए आपको 30 क्वेश्चन जो है बहुत अच्छी स्पीड बनानी होगी। इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक या कोई भी आप जो टेस्ट सीरीज है खरीद लीजिए मेंस के लिए, क्योंकि उससे आपको टाइम कम लगेगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्योंकि सवाल मालूम तो सभी को होते हैं, लेकिन कम समय में जो कोई कर लेता है सिलेक्शन उसी का होता है। तो दोस्तों ये मेरी स्ट्रेटजी थी पूरी, और आप लोग इसको फॉलो कर लेते हैं तो आपका आराम से पेपर निकल जाएगा। और जैसे भी कोई नई जानकारी आती है, नई अपडेट आती है, मैं सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को बताता हूँ। इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।